बड़ा इंटरेस्टिंग है मीसा भारती वर्सेस रामकृपाल यादव। लेकिन वहां तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं 4 तारीख को चाचा जी फिर पलट जाएंगे, 4 तारीख को फिर पलटेंगे चाचा जी। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, तेजस्वी को सपने देखने से कौन रोक सकता है। अब नवरात्रि में मछली खाने वाला सपने तो देख ही सकता है। और उनकी जो दशा है कि जवानी में ही उन पर जिस तरह से बुढ़ापा छा गया है, वो जान रहे हैं कि हार भयंकर होनी है। और उस दारुण पराभव के पहले जो कुछ उनको बोल वचन देना है वो बोल वचन दे लें। हमारे मुंबई की भाषा में कहा जाता है कि बोल वचन देने के लिए हर कोई आज़ाद है, तो बोल वचन दे रहे हैं वो। और उसके बाद जो है आपको ध्यान ही होगा कि 2019 में कैसे खाता भी नहीं खुला था। इस बार भी उनके खाता खुलने के ही जो है किसी को विश्वास नहीं है। लेकिन कुछ बातें करने थे, कौन मटन पार्टी वगैरह करते रहे अपना। भी इसके बाद जो है अब वो मटन की रेसिपी जो है राहुल गांधी को बुला, क्योंकि दोनों फुर्सत में हो जाएंगे। बस इतना ही है कि श्रीमान तेजस्वी यादव जो गरीबों की रोजगार देने के नाम पे ज़मीनें उन्होंने कब्जाई, उनमें जो जेल उनकी प्रतीक्षा में है। और एक बार जब जेल जाएंगे तेजस्वी और जब उनको कन्विक्शन हो जाएगा तो बेचारे चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो तेजस्वी यादव जी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि उनके परिवार में कोई जो है चुनाव लड़ने की पात्रता को प्राप्त रहेगा। ये सारे लोग जो हैं वो जब कन्विक्शंस हो जाए, जैसे लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि वो चारा चोरी के मामले में 5 मामलों में कन्विक्ट हो गए। तो सजा याफ्ता अध्यक्ष की पार्टी के परिवार का कोई व्यक्ति जो है लोकतांत्रिक संवैधानिक भारत में जो है चुनाव लड़ने की पात्रता को भी प्राप्त रहेगा क्या, ये उनके लिए बड़ा प्रश्न है। बात प्रेम शुक्ला जी आप कह रहे हैं, देखिए बिहार भी मैं किस राज्य को कहूं कि इंटरेस्टिंग नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसा हमने कहा वहां से जिसकी सीटें आएंगी वहां सरकार बनती है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी यादव ताल ठोके हुए हैं कि इस बार पूरा चक्र घूम जाएगा। पश्चिम बंगाल में सबसे इंटरेस्टिंग फाइट है। मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं, बैठकें जिनका मैं जिक्र कर रही थी, 7वें चरण से पहले कांग्रेस ने अपनी एक बैठक बुलाई है और इंडिया की बैठक से पहले यह बैठक बुलाई गई। थोड़ी देर में कांग्रेस नेताओं की यह बैठक होगी। कल इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है 1 जून को। आपको याद होगा कि कल 7वें चरण और फाइनल चरण की वोटिंग के बाद विपक्ष की भी एक बैठक बुलाई गई। उससे पहले कांग्रेस ने अपनी बैठक बुलाई है। अब ये एक इंटरनल सर्वे, वरुण पुरोहित जी, एक इंटरनल सर्वे आया है कांग्रेस का, कहा जा रहा है उसमें उन्होंने आंकलन कर लिया हमें कितनी सीटें मिल रही हैं। यूपी में बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि 17 ही सीटों पर लड़ रहे हैं। लेकिन एक इंटरनल सर्वे के माध्यम से क्या लग रहा है भाई यूपी में, क्योंकि इस बार जो भी होगा उससे सब नेताओं का भविष्य भी तय होगा, खासकर आपके नेता का। सुचारिता जी, सब नेताओं को नहीं, देश का भविष्य तय होगा। नेताओं तो मनुष्य आते जाते रहेंगे। देश का भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए, स्वयं संविधान सुरक्षित रहना चाहिए, देश के आम आदमी के अधिकार, ह्यूमन राइट सुरक्षित रहने चाहिए। ये साधना करने से राइट्स थोड़ी रह जाएंगे। हमने साधक को नहीं चुना था। साधना वो कर सकता है जो सबसे पहले शुद्धि करे। शुद्धि पहला जो सूत्र होता है वो अनिवार्यता जो होती है साधक की, वो शुद्धि होती है। शुद्धि शाब्दिक आचरण की नहीं है, पहले तो वो करें, उसके बाद देखें। साधक आप लोग हो। साधक बॉर्डर पे जो सिपाही है वो है 55 डिग्री में बैठे। साधक जो किसान हमको इस गर्मी में पोषण दे रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, सब्जी ला रहे हैं, वो साधक हैं जो देश में पेट भर रहे हैं सबका। आपको मैंने इसलिए कहा, हो सकता है मीडिया से कोई चिढ़ता हो कोई नहीं चिढ़ता हो, आप लोग 50-55 डिग्री में घूम रहे हो लोकतंत्र के पैरवी के रूप में, इसलिए मैंने आपको साधक कहा। जो बात आप कह रहे हो मेरे नेता की कहा 10 साल से तो कोई दिक्कत आई नहीं रही है और हो जाएगी। लेकिन मोदी जी ने जो देश के साथ किया है वो फल जो प्राप्त इनको होगा इस साधना का, वो 4 तारीख को देखने को मिलेगा। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, अजीज खान जी हो सकता है मेरी बात को सहमत नहीं हो, गुस्सा भी आ सकता है, मैं उनको क्षमा मांगता हूँ। लेकिन अगर जो है हमारा इंडिया अलायंस सड़क पे आके लड़ता, अभी जैसे रवन्ना का केस आया था, दिल्ली में देते धरना, बंद कर देते, दिल्ली जाम करो दिल्ली, वो नहीं कर रहे, धरने नहीं दे रहे, प्रदर्शन नहीं कर रहे, साल भर से इतने मुद्दे ये क्या सरेंडर की भाषा है क्या वरुण पुरोहित जी? इज दिस सरेंडर? जी, ये सरेंडर है क्या? नहीं, सरेंडर नहीं, मैंने कहा। अजीज खान साहब से माफी मांग लीजिए, पहले बता दीजिए सरेंडर है क्या ये? नहीं, कोई सरेंडर नहीं है। राजस्थान में इनकी उल्टा पुल्टी हो रही है, मेरे राज्य में। आमतौर पर क्या होता है, एग्जिट पोल आता है या रिजल्ट आता है तो फिर ठीकरा फोड़ने का अभियान शुरू होता है। यहाँ पर तो आपने पहले ही शुरू कर दिया, इसलिए पूछ रही हूँ ये सरेंडर है क्या? नहीं, सीटें ज्यादा आती, मैं शुरू से कह रहा हूँ, सीटें जो आती विपक्ष की वो ज्यादा सीटें आती। अगर ये सड़कों पे आ जाते तो मोदी जी की खुद की जमानत जब्त होती।
सबसे पहली बात आप जो बनारस की कर रहे थे, लेकिन सड़कों पे आना चाहिए था साल भर से। अरे सर, बनारस को लेकर आपको लग रहा है कि कोई फाइट है, उस पर सवाल है? देखिए, अजीज खान साहब ने यहाँ पे उठाया है सवाल, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक बार अनंत विजय जी से पूछ लूं, सौरभ दुबे जी के पास आ जाती हूँ। सौरभ दुबे जी, एक बार बताइए जरा जल्दी से, क्या बनारस को लेकर वो बार बार कह रहे हैं, बनारस को लेकर कोई फाइट है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और उनके परिश्रम का परिणाम है कि वो ग्राउंड जीरो से आज ग्लोबल हीरो तक के जो है वो विश्व शिखर पर छाए हुए हैं। बनारस की आप बात कर रहे हैं, बनारस अभी तो खोल दिया इन्होंने पोल, वरुण जी ने साफ भाई बनारस में अजय राय जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको समाजवादी पार्टी का समर्थन ही नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो उनको गली का गुंडा बताती थी। आप उठा करके बयान देख लीजिए। और ठीक इसके उल्टे चले जाइए गाजीपुर में मुख्तार अंसारी ने किसके भाई की हत्या की थी? आप निकाल लीजिए अजय राय जी। क्या अजय राय जी वहां पर खड़े हैं गाजीपुर पेन के साथ? और क्या कांग्रेस में जो है, कांग्रेस के साथ बनारस में ये लोग खड़े हैं? बिल्कुल नहीं खड़े हैं। और जहां तक लालू यादव जी की बात कर रहे हैं आरजेडी की, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम भैया मीट मांस मछली मुस्लिम जो 3M का छतरी है उसके नीचे वो बैठे हुए हैं, वो मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं, वो सारे वोटों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए वरुण जी ने अभी जो पोल खोली आपके सामने, ये साफ बात है कि इंडिया अलायंस कोई अलायंस है ही नहीं। और जिस प्रकार से कांग्रेस कल अपनी अलग बैठक कर रही है, शाम को ये लोग अलग बैठक करेंगे, ये साफ साफ दर्शाता है कि जिस बनारस की आप बात कर रहे हैं, पहले तो इनके सारे नेता, मैंने खुद बयान सुना है, ये क्वेटो करके ताना मारते थे कि वो सीट हम नहीं जीतेंगे। आज उल्टा ये कह रहे हैं कि हम बनारस जीतेंगे। अरे भैया, आप बनारस कैसे जीतोगे? अगर बनारस जीतना होता तो अखिलेश यादव जी कन्नौज से अपना प्रत्याशी ना हटा करके वहां से नहीं लड़ते, उनको यहां से लड़ना चाहिए था। लेकिन उनको पता था कि यहां पर जमानत भी जब्त होगी, बुरी हार होगी, पिछले बार से अंतर ज्यादा बढ़ने वाला है। चाहे वो बनारस हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे सोनभद्र हो, ये जितनी भी सीटें हैं सब की सब आपके हाथ में एक भी सीट नहीं थी। बिहार के अंदर भी आप 0 बटा सन्नाटा थे। तो बिहार में खाता खोलने की कोशिश अगर आपकी रहे हुए, तो मैं मानता हूं कि वहां पर आपका प्रयास ठीक है अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है। बट मुझे नहीं लगता लोकसभा के अंदर जो है इंडिया अलायंस का वजूद, ये जो 57 सीटों पर है, ये कहीं भी किसी प्रकार से दिखाई दे। अच्छा, मैं एक बात में जरा अनंत विजय जी आपसे पूछ लेती हूँ। सर, ये बताइए कि यहाँ पर बनारस की बात हो रही है, उस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ क्योंकि अजीज खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैनपुरी, कन्नौज, ये जो हाई प्रोफाइल सीट्स है, क्योंकि कल चुनाव खत्म हो जाएगा, सिर्फ 7वां चरण नहीं है, चुनाव खत्म हो जाएगा, तो ये बड़े बड़े नेताओं के खाते में क्या दिख रहा है? देखिए, मैंने तो मुझे समाजवादी पार्टी के टिकट दिखा है, मैं उसका मुकाबला है, लेकिन फंसी हुई चीज लग रही है, क्योंकि वहां जो पाठक जी चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार सुब्रत पाठक जी। आनंद जी, आपका शायद स्पीकर ऑन है, तो आपकी आवाज एको कर रही है, उसको जरा ठीक करवा देती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ, क्योंकि ऑडियो आपका ठीक नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है जी, उसको जरा ठीक कर लेते हैं, वापस आते हैं। मैं अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कल क्योंकि चुनाव संपन्न हो जाएगा, यहां बैठकें बुलाई जा रही हैं। एक और बैठक जिसके बारे में बताया जा रहा है, तेजस्वी यादव ने बुलाई है रात 8 बजे बैठक पटना में, और सभी आरजेडी पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। एक और बैठक, यानी कांग्रेस की बैठक अलग है, आरजेडी ने अलग बैठक बुला ली है अपनी। कल इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, उससे पहले सभी पार्टियों की बैठक है। अजीज खान साहब, अखिलेश यादव नहीं बुला रहे बैठक। देखिए सुचरिता जी, एक बात जानिए कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। ये बीजेपी के नेताओं को भी पता है, उनके प्रवक्ताओं को भी पता है, और वो पता नहीं इधर उधर की बातें करके आपका भी टाइम खराब कर रहे हैं, देश का टाइम भी खराब कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं स्पष्ट है, ये चुनाव इस बार तो बहुत आईने की तरह साफ है, इसमें बहुत बहस करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार काशी की भी सीट खतरे में है। जब वहां की बात मैंने कह दी, तो फिर उत्तर प्रदेश, बंगाल और दूसरे प्रदेशों की बात का तो कोई मतलब है ही नहीं। ये सच है। आप लहर देखिए किस तरह बैरिकेडिंग टूट रहा है। कह रहे साहब मैनपुरी में क्या होगा, साहब कन्नौज में क्या होगा। भाई एक तरफा चुनाव है, क्या होगा आप देख रहे हैं, एक तरफा चुनाव है, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है, नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस समय समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनता सड़कों पर निकल आई है।